सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। आज हम आपको पितृपक्ष के बचे हुए 11 दिनों के लिए 11 उपाय बता रहे हैं। इन 11 उपाय में से आप इन उपायों को किसी भी दिन कर सकते हैं। बस जो एक उपाय है वो प्रदोष के दिन करना है। उस उपाय से पहले हम आपको बता देंगे कि इस उपाय को आपको प्रदोष के दिन करना है। तो शुरू करते हैं। पहला उपाय इस प्रकार है, आपको एक कटोरी लेनी है। उस कटोरी के अंदर आपको थोड़ा सा चावल रख देना। चावल जितने भी हो, आप थोड़े से चावल रखने। उस चावल के सारे दाने पूर्ण होने चाहिए। कोई सा भी उनमें चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। साथ ही उसमें आपको थोड़ी सी दुर्वा रखनी है। दुर्वा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, थोड़ी सी आपको दुर्वा रखनी है और साथ में एक बेलपत्र रखना है। तो एक कटोरी लेकर उसमें थोड़े से चावल, एक दुर्वा और एक बेलपत्र रखना है। इस कटोरी को आपको मिनिमम 3 दिन आपके पितरों के स्थान पर रखना है। जहां आप कलश भर के रखते हैं पितरों के स्थान पर, उस कटोरी को 3 दिन रखना है। और 3 दिन रखेंगे तो आपको 3 दिनों तक 3 दीप प्रज्वलित करने हैं लंबी बाती के, जिनका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। उस कटोरी के सामने आपको, जैसे ये कटोरी है, इस कटोरी के सामने आपको दीप प्रज्वलित करने हैं। वो भी घी का दिया प्रज्वलित करना है लंबी बाती का, जिसकी दिशा, बात की दिशा दक्षिण दिशा की ओर हो। वैसे तो कहा जाता है कि पितृपक्ष के 16 दिनों तक इस कटोरी को रखना चाहिए, पर आप यदि नहीं रख पाते हैं तो 3 दिन तो आपको इस कटोरी को रखना पड़ेगा। कटोरी को 3 दिन रखने के बाद में आपको इसका बेलपत्र और दुर्वा भगवान शंकर को समर्पित कर देनी है। और जो इसमें चावल है वे आप किसी नदी में या फिर किसी गाय को या किसी पक्षी को डाल दीजिए। आपकी जो भी बीमारी होगी, दुख तकलीफ होगी या आपके घर में पितृदोष होगा, वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अब दूसरा उपाय, आपको एक कलश में जल भर लेना है। उस कलश में जल भरने के बाद में थोड़ा सा शहद डाल लीजिए। साथ में उसमें 2 या 3 बूंद गंगा जल डाल दीजिए। अब आपको घर से 2 कलश लेके जाने हैं। एक कलश तो वो जिसमें आपने शहद और गंगा जल डाला था, और एक स्वच्छ कलश, एक कलश वो जिसमें केवल जल ही हो, उसमें और कुछ ना डाला हो। जैसे कि ये 2 कलश आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक कलश जिसमें शहद और गंगा जल तथा साथ में उसमें पानी भी है, मतलब वो कलश पूर्णतः जल से भरा हुआ है, उसके अंदर शहद और गंगा जल है। और यह कलश जिसके अंदर केवल स्वच्छ जल है। पहले आपको वो कलश का, जिसमें शहद और गंगा जल है, उसका जल आपको समर्पित करना है भगवान शंकर को। उसके बाद जो आप स्वच्छ जल लेके गए थे, स्वच्छ जल वाला कलश लेके गए थे, वो कलश का जल आपको भगवान शंकर को समर्पित करना है। यह था पितृपक्ष का दूसरा उपाय। अब हम आपको तीसरा उपाय बताते हैं। यदि आप दुकान पर बैठे हुए हैं और 1 घंटे से आपकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया है, तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल जरूर करके देखिएगा। अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम बोलना है आपको। थोड़ा सा जल लीजिए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम बोलना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम आपको 11 बार, 21 बार, 31 या 51 बार, या आपका मन है तो आप 108 बार भी बोल सकते हैं। क्षमा चाहूँगा। 11, 21, 31 या 108 बार आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। और जो आपके हाथ में जल होगा, उस जल का छींटन आपको आपकी दुकान पे कर देना है। मात्र 20 से 30 मिनट लगेंगे, आपकी दुकान में ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे। चौथा उपाय इस प्रकार है। यदि आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी है, रोग है या तकलीफ है, तो आप सरसों का फूल, जो सरसों का पीले कलर का फूल आता है, आपने सरसों का फूल देखा होगा। सरसों के फूल को पितृपक्ष में भगवान शंकर को समर्पित कीजिए। आपकी जो भी बीमारी होगी, बड़ी से बड़ा रोग होगा, वह भी समाप्त हो जाएगा। अब अगला उपाय इस प्रकार है। आपको एक कलश में जल भर के रख देना है अपने पितरों के स्थान पर। साथ में उसमें थोड़ी सी पिसी हुई काली तिल डाल लेनी है। थोड़ी सी पिसी हुई काली तिल डाल दीजिए और उस कलश को रात भर अपने पितरों के स्थान पर रखा रहने दीजिए। अगले दिन सुबह उठकर आपको उस कलश का जल 3 वृक्ष, या तो बेलपत्र या पीपल या फिर वटवृक्ष, किसी भी वृक्ष में, जो भी वृक्ष आपके नज़दीक हो, उसमें समर्पित कर दीजिए। मात्र 3 महीने में आपकी नौकरी और सर्विस का योग बन जाएगा। अगला उपाय, इसमें भी आपको एक कलश लेना है। इस कलश में आपको पिसी हुई तिल नहीं डालनी, साबुत तिल डालनी है। साबुत तिल डालकर पीपल का वृक्ष, बट का वृक्ष या फिर बेलपत्री के वृक्ष में उस जल को समर्पित कर दीजिए। यदि घर में कोई पितृदोष हो या कैसा भी दोष हो, तो वह समाप्त हो जाएगा। अगला उपाय,
यदि आपने श्वान, गाय को खाना खिलाया है पितृपक्ष में, श्वान को, गाय को या खाना खिलाया आपने और वो गाय और श्वान का मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, तो आपको अपने पितरों के लिए तिलांजलि की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तर्पण की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका वैसे ही उद्धार हो जाता है यदि उस गाय और श्वान का मुँह दक्षिण दिशा की ओर होता है। यदि गाय ने दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खाना खाया है, आपके घर से रोटी खाई है, तो आपके पितरों को भी तर्पण और तिलांजलि की जरूरत नहीं पड़ती, उनका वैसे ही मोक्ष हो जाता है। अब अगला उपाय, जब आपके घर में ब्राह्मण भोज कर रहे हों, तो ब्राह्मण भोज करते समय आपको इत्र या कोई भी सुगंधित वस्तु जो आपके पास हो, जिसमें से अच्छी सुगंध आती हो, उस सुगंधित वस्तु से, या तो अगर वो इत्र हो तो बढ़िया है, तो इत्र के अंदर आपको रुई को अच्छे से भिगो लेना है, अच्छे से डुबा लेना है और उस रुई को भिगोकर जब ब्राह्मण आपके घर में भोज कर रहे हों, तो उस रुई को आपको आपके पितरों के स्थान पर रख देना है। पितरों के स्थान पर रख दीजिए। कैसा भी दुख तकलीफ होगा वह आपको साल भर परेशान नहीं करेगा। यदि आपके घर में पितृ दोष भी होगा तो वह भी समाप्त हो जाएगा। अगला उपाय, आपको एक कलश में जल भर लेना है। जल भरने के बाद में इसके अंदर आपको एक रुद्राक्ष और एक चावल का दाना डाल देना है और इसके बाद में आपको इस कलश को ढक देना है और इस कलश को आपको आपके पितरों के स्थान पर ही रखना है। कलश में जल भर लीजिए, साथ में एक रुद्राक्ष, एक चावल का दाना डालकर अपने पितरों के स्थान पर रख दीजिए और इसको प्लेट से ढक दीजिए। प्लेट से ढकने के बाद में शाम को प्रदोष काल में आपको इसके सम्मुख में एक दीप प्रज्वलित करना है। दीप लंबी बाती का होना चाहिए, दीप घी का होना चाहिए और जो बाती है उसकी दिशा दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। आप अपने फ़ोन से चेक कर लेना कि आपके घर में दक्षिण दिशा किस साइड है, उसी साइड दीपक की बाती रखना। उस दीप को प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित करने के बाद में अपना हाथ आपको इस कलश के ऊपर रखना है और अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि हे पितृदेव, मेरे घर में जो भी मेरे बेटा बेटी की नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही या कोई भी दुख तकलीफ हो, जो भी दुख तकलीफ आप उन अपने पितरों से प्रार्थना करिए। उसके बाद में आपको अगले दिन आपको सुबह नहा धोकर वापस से दक्षिण दिशा में एक दीप प्रज्वलित करना है और जो कलश है उसको उठाकर शिव मंदिर में ले जाकर भगवान शंकर पे उसका जल समर्पित कर देना है और जो रुद्राक्ष आपने डाल रखा था उस रुद्राक्ष को वापस घर पे ले आइए। घर पे ले आने के बाद उस रुद्राक्ष को कहीं एक स्थान पर रख दीजिए। साल भर वो रुद्राक्ष आपको कहीं खड्डे में नहीं गिरने देगा, घर में कोई बड़ी बीमारी नहीं है आने देगा और आपके घर बच्चों की नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही तो वह भी लगवा देगा। अगला उपाय, इसमें आपको कहीं बाहर नहीं जाना है। एक कलश जल भर लीजिए, उसके अंदर आपको जल भरने के बाद में आपको उसके अंदर 2 बूंद गंगा जल डालना है। 2 बूंद गंगा जल डालने के बाद में आपका जो घर का दरवाज़ा है उस दरवाजे के दाएं स्थान पर यानी कि राइट हैंड साइड पर यानी दाएं भाग पर आपको एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। स्वस्तिक का निर्माण करके स्वस्तिक आप किसी से भी बना सकते हैं, चावल से भी बना सकते हैं, चंदन से भी बना सकते हैं, रोली से भी बना सकते हैं, हल्दी से भी बना सकते हैं। बस स्वस्तिक का निर्माण कीजिए, उसके ऊपर आपको कलश को रख देना है। कलश को रखने के बाद में उस कलश को रखा रहने दीजिए और फिर बाद में उसी कलश का जल अपने पूरे घर में छींट दीजिए। अपने उसी कलश के जल को पूरे घर में छींटन कर दीजिए। यह उपाय आपको प्रतिदिन करना है। जब तक पितृपक्ष है तब तक आपको ये उपाय लगातार करना है। यदि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं और आज आपको ये उपाय का पता पड़ा है तो आज से ही आप ये उपाय शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला उपाय प्रदोष का है। प्रदोष के उपाय में आपको बेलपत्र लेने हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस प्रकार आपको बेलपत्र लेने हैं। इन बेलपत्र को ऐसे पकड़कर आपको कच्चा सूत, जो आपने सुना होगा कच्चा सूत, जो माताएं बहनें पीपल की परिक्रमा करते समय कच्चा सूत बांधती है, उस कच्चे सूत को लेना है। उस कच्चे सूत को लेने के बाद में पहले आपको शिव मंदिर में जाना है, साथ में लाल चंदन भी लेकर जाइएगा। शिव मंदिर में जो नंदी जी बैठे होते हैं, नंदी जी का जो एक पैर ऊपर उठा हुआ था उस पैर के पीछे की साइड आपको बैठना है। यहाँ बैठकर आपको जो बेलपत्र है तो कच्चे सूत्र से आपको भगवान शिव और शक्ति का स्मरण करना है। शिव शक्ति का स्मरण करते हुए उस कच्चे सूत्र को इन डंडियों में यहाँ पे बांधते जाइए, बांधते जाइए, बांधते जाइए। कच्चे सूत को इन डंडियों में बांध दीजिए। साथ में बांधने के बाद आपको जो बेलपत्र का अग्रभाग होता है, इस अग्रभाग पर आपको लाल चंदन लगाना है। इस अग्रभाग पर आपको लाल चंदन लगाना है। लाल चंदन लगाकर प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, इस बार प्रदोष 22 या 23 या 24 सितंबर की पड़ रही है तो ध्यान रखना, ये उपाय आपको
23 या 24 सितंबर के दिन ही करना है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अपना नाम और गोत्र बोलकर उन बेलपत्र को भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए। यदि किसी लड़का लड़की के तलाक की बात चल रही हो, कोर्ट में केस चल रहा होगा, तो वह केस भी समाप्ति के पास आ जाएगा और उन दोनों में फिर से संबंध जुड़ जाएगा। ये सारे उपाय पितृपक्ष के थे जो भी हमने आपको बताया। यदि उपाय अच्छे लगे हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।